हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइड विद सिम्बॉय। तो फाइनली गाइस मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन कर रही हूँ जिसका नाम है राइड विद सिम्बॉय। तो गाइस प्लीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करना है इस चीज़ में। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको। तो अब मेरी एज है 27 हो गई है। गाइस पता है मैं ना बचपन से बहुत शौकीन हूँ राइड की, मतलब बाइक्स की। मतलब पहले जब साइकिल होती थी ना तो मैं अपने घर में बोलती थी कि साइकिल, मतलब बोला होगा मैंने शायद एक दो बार, तो साइकिल ले दो साइकिल ले दो, पर नहीं। पर मैं जो मेरे बॉयज़ फ्रेंड होते थे तो उनके घर मतलब घर जाते थे और मैं ना स्कूल में रहती थी। इतनी मतलब मैं इतने बार गिरी हूँ ना, मैंने घर में बताया भी नहीं कि मैं इतने बार गिरी हूँ। और गिरते पड़ते आती थी, पूरी टैन होके आती थी घर पे, फिर मम्मी के हाथ से मार खाती थी। तो मुझे तब से ना बहुत क्रेज़ था। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने स्कूटी ली थी, मतलब मेरी दीदी ने स्कूटी ली थी जब, तो उस टाइम पे भी ऑफकोर्स यार उसकी स्कूटी थी तो मैं छोटी थी तो मुझे चलाने नहीं, मैं 12th में पढ़ती थी तो मुझे चलाने नहीं देती थी, मतलब चलाने देती थी ये कि तू छोटी है, ये मतलब मैं चलाऊँगी। तो ऑफकोर्स मुझे पूछ पूछ के ले जाना पड़ता, छुप के ले जाना पड़ता था। तब भी मैं बहुत सुनती थी, तब भी मैं बहुत मार खाती थी। मैं चोरी छुप के ले जाती थी। तो मुझे बहुत शौक था राइडिंग का। तो मैंने मतलब मैं सोचती थी कि मैं कभी बाइक खरीदूँगी, पर मुझे ऐसा था कि नहीं यार, पापा से बोल के क्या खरीदना ना। मैंने मतलब बहुत जिद करी कि अपने कपड़ों के ऊपर, अपने फ़ोन्स में कि मिले ये ले दो वो ले दो, पर मैंने कभी नो एक्स्ट्रा चीज़ें कि मुझे ये यहाँ जाना है, मुझे मतलब यहाँ भेजो पढ़ाई करने के लिए, मुझे स्कूटी खरीद के दो, मुझे लैपटॉप खरीद के दो। मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं किया। हाँ बस फ़ोन और कपड़े वपड़े के लिए बोला होगा, पर मुझे ना मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं, सपोर्टिव हैं, वो मुझे दिला देते, ऑफकोर्स मुझे दिला देते, मैं बोलती तो, पर मैंने कभी नहीं बोला। मैं चाहती थी कि मेरे हार्ड मनी से वो चीज़ आए। तो फाइनली अब गाइज मेरी जॉब भी लग चुकी है। रिसेंटली मेरी जॉब लग गई, हो गए होंगे 3-4 महीने। मार्च से मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो अब अब मेरी एज 27 है। तो मतलब बहुत लेट हो गया है ये चैनल बनाने के लिए, पर कोई नहीं, मेरे पास है अभी 4-5 साल का टाइम। तो गाइज मैं ना बिगनर हूँ, मतलब बाइक्स में मैं बिगनर हूँ। मतलब मैंने चलाई होगी, मतलब मैं अब चलाती हूँ बाइक, पर एक प्रॉपर होता है ना, राइड में निकलो, मतलब इतने किलोमीटर करो उतने किलोमीटर करो, वो कभी नहीं किया बाइक में। स्कूटी में किया, मैं हल्द्वानी स्कूटी में जाती हूँ, खटीमा जाती हूँ, रामनगर में, हमेशा हर जगह स्कूटी से जा सकती हूँ। पर मैंने सोचा कि नहीं, कि करना चाहिए। पर गाइज मेरे ना बहुत साल, मतलब 3-4 साल तो मेरे वेस्ट ही गए होंगे, फालतू ही गए होंगे। मुझे सोचती हूँ तो मुझे बहुत रिग्रेट हो गया, अगर मेरी वेस्ट नहीं करते मैं कहीं कुछ अच्छा कर दी होती। पर कोई बात नहीं। मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने, जितने भी मेरे साथ थे ना, मतलब सब मोस्टली ऐसे आए जो मेरे ऊपर पैर रख के, मतलब मेरे कंधे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते थे, मुझे वहीं छोड़ जाते थे। फिर वही होता है, ब्लेम गेम्स होता है कि तू ऐसी थी, तू मतलब ये चीज़ तो मैं बोलना ही नहीं चाहती ब्लॉग्स में। पर मतलब एट द एंड मेरी जो कर्मों का फल है ना, वो नेहा है, मेरे अच्छे कर्मों का फल नेहा है। तो नेहा मेरी एक ऐसी दोस्त है, उसने मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में। बाइक लेने वो मुझे हमेशा बोलती थी कि जब तू जॉब लगेगी मैं तुझे बाइक गिफ्ट करूँगी। पर उसके हार्ड मनी और मेरे हार्ड मनी से फाइनली मैं बाइक लेने जा रही हूँ। तो ये भी ना उसका आइडिया था कि तू मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर, क्योंकि वो मुझे हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती है। जॉब के लिए भी उसने अप्रिशिएट किया, मतलब वो कभी डिमोटिवेट नहीं करती, हर एक चीज़ के लिए उसने मुझे अप्रिशिएट किया है। मतलब थैंकफुल हूँ मैं कि वो मेरी लाइफ में। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती बिल्कुल भी, पर मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो ये वीडियो मैं ना उसके सामने शूट भी नहीं कर सकती, तब मैं यहाँ बैठ के शूट कर रही हूँ। तो उसने मुझे, मतलब मैं उसका कभी ऐसा नहीं सर झुकने नहीं दूँगी, मैं सिर्फ उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। होप सो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो गाइज़ पता है जब नेहा मेरी दोस्त बनी थी तो मैंने उसको हर एक चीज़ बताई अपनी, मतलब हमारी फ्रेंडशिप को सिर्फ 2 साल हो रहे होंगे, 2.5 ऐसे समथिंग ऐसे हो रहे होंगे, 1.5 2.5 साल हो रहे होंगे। तो उसने मुझे इतना जान लिया, मतलब वो ना चाहती है कि मेरी जितनी शौक़ हैं वो पूरी करे, क्योंकि उसको पता है मैं ऐसी इंसान हूँ कि। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे इसके कपड़े कैसे चेंज हो गए। तो गाइज़ कल ना उसके बाद, मतलब जब मैं वीडियो बना रही थी तो उसके बाद बहुत अराइवल डिपार्चर थे, बहुत मूवमेंट हो रहे थे, बहुत हल्ला हो रहा था। फिर उसके बाद मैं टावर में ही चली गई थी, वहाँ मेरा काम था। फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी तो वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैं कहाँ थी, मैं नेहा के बारे में बता रही थी कि उसने इस चीज़ के लिए मुझे कितना सपोर्ट किया है, कर रही है वो मुझे सपोर्ट। तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में भी हमेशा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके वर्स्ट में भी आपका साथ दे और आपकी खुशियों में भी आपका साथ दे। तो बात ये है कि फाइनली मैं अपने लिए बाइक परचेज़ करने वाली हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन सी बाइक लूँ और मेरे पे क्या सूट करेगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कम सीसी की बाइक लूँगी, क्योंकि मैं बिगिनर ही हूँ, अभी मैंने अच्छी खासी से चलाई नहीं, मैं रेस वगैरह वाली नहीं, नॉर्मल
और तो आप मुझे सजेशन प्लीज़ देना और मेरे चैनल को बहुत 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 सपोर्ट करना। गाइस थोड़े बहुत लोग तो मुझे जानते होंगे नेहा के चैनल्स के, थोड़े बहुत जो नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं बता दूं, मेरा नाम सिमरन रस्तोगी है और मैं उत्तराखंड के बहुत सुंदर शहर पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा होम टाउन पिथौरागढ़ में, और पर मेरा जो घर है वो अल्मोड़ा में है। तो आपको मेरे ब्लॉग में सब पता चल जाएगा मेरे बारे में कि मैं कहाँ रहती हूँ, कौन हूँ करके। और रिसेंटली मैं जॉब करती हूँ और अपनी बाइक के खर्चे में उठा सकती हूँ, तब मैं बाइक परचेज़ कर रही हूँ। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और आपको अच्छा लगा मेरा इंट्रो वीडियो तो सब्सक्राइब करना। और अगला ब्लॉग मेरा बुकिंग का आएगा, फिर डिलीवरी का आएगा, तो आप मेरी डिलीवरी में मेरे साथ रहना। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी या।